ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों पर है। हैदराबाद में जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलायंस पार्टी के तौर पर इंतखाबात में जाने के इम्कानात नहीं हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुस्तहकम या ताकतवर मौक़िफ़ नहीं है, मगर उसके बावजूद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 30 से ज़्यादा डिवीज़न पर कामयाबी हासिल करने के ख्वाब देख रही है। कांग्रेस इस मर्तबा GHMC इलेक्शन में अच्छे परफॉर्मेंस की तवक्को किए हुए है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी हालात से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस कोई अच्छा मुजाहरा कर पाएगी। दूसरी जानिब तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि स्टेट में इक़्तिदार में है और GHMC में TRS का मेयर मौजूद है, शहर की तरक्की की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि गुज़िश्ता GHMC इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ इत्तेहाद के बग़ैर, यानी ज़ाहिरी इत्तेहाद नहीं था, इस तरह से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और उम्मीद की जा रही है कि इस मर्तबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति के दरमियान दोस्ताना मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से मुशीराबाद, गोशा महल, खैरताबाद के अलावा शहर के कुछ हिस्सों में 30 से ज़्यादा डिवीज़न्स पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन हालात में सियासी माहिरीन का ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 30 से ज़्यादा नशिस्तें हैदराबाद की बल्दिया में हासिल हो जाती है तो इसका बड़ा फ़ायदा आइंदा जनरल असम्बली इलेक्शन और आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो निशाना तैयार किया है माइक्रो लेवल पर, बूथ लेवल पर, इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाए। भारतीय जनता पार्टी के अगर 30 से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में GHMC हुदूद में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूत मौक़िफ़ हासिल होने की तवक्को है। अगर भारतीय जनता पार्टी 30 का निशाना पार करने में कामयाब हो जाती है तो इसमें नुकसान किसका होगा? बताया जाता है कि अगर TRS अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में नाकाम होती है या TRS के उम्मीदवार अपनी नशिस्तों को बचाने में नाकाम होते हैं तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नशिस्तों पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों का भी असर देखने में मिलेगा। मजलिस बचाओ तहरीक और मुस्तकबिल क़रीब में, यानी आइंदा चंद दिनों में, कुछ और सियासी जमातों के अलावा तेलुगु देशम भी इस मर्तबा GHMC इलेक्शन में खिस्मत आजमाएगी। एक दौर था जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हैदराबाद मेयर GHMC जब GHMC में कन्वर्ट हुआ, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आफ्टर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना, उस वक्त पहला मेयर तेलुगु देशम पार्टी का रहा, मिस्टर तीगल कृष्णा रेड्डी मेयर रहे। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद तेलुगु देशम का मौक़िफ़ हैदराबाद में काफ़ी कमज़ोर हो गया, मगर इस मर्तबा कहा जा रहा है कि तेलंगाना तेलुगु देशम भी GHMC इलेक्शन में
अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को कामयाब करवाने की कोशिश करेगी। सूरत हाल है, इससे ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात इंतहाई दिलचस्प होंगे और उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प इंतखाबात के नतायज होंगे।